नमस्कार दोस्तों। आज 27 सितंबर यानी महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी की जयंती है। इस अवसर पर मैं आपको दो चार ऐसी बातें बताता हूँ भगत सिंह जी के बारे में जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को जब फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा था तो उसके जस्ट पहले वो क्या कर रहे थे। तो कहते हैं कि लाहौर सेंट्रल जेल में जब उनको फांसी देने का समय हुआ तो पुलिस उनको उनके बैरक में लेने के लिए आई। तो उस अर्ली मॉर्निंग और फांसी से जस्ट पहले वो लेनिन की एक किताब पढ़ रहे थे। तो जब पुलिस वालों ने उनसे कहा कि चलो फांसी का वक्त हो गया है, आपको चलना है, तो कहते हैं भगत सिंह ने कहा कि अभी थोड़ी देर रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से अभी बात कर रहा है। तो इतना उनको किताबों से लगाव था कि मौत के जस्ट पहले वो इंसान पढ़ रहा था। कहते हैं कि भगत सिंह ने जो जेल थी उसको पुस्तकालय में बदल दिया था, इतना उनका पढ़ने के प्रति लगाव था। वो पढ़ते थे, लिखते थे, इसी से उनके जो विचार हैं वो महान भी हुए और आज तक जीवित भी हैं। हम केवल आज के दिन भगत सिंह को याद नहीं करते हैं, भगत सिंह के विचारों को याद करते हैं। और इतने महान विचार उनके कहाँ से आए? तो नॉलेज से। और नॉलेज कहाँ से आया? तो पढ़ने से। दूसरा कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, तो भगत सिंह मात्र 12-13 साल के थे। तो उस हत्याकांड के बाद उनकी जिद थी कि मुझे जलियांवाला बाग देखना है, मुझे वहाँ जाना है। तो उनकी जिद को देखते हुए उनके जो घर वाले थे वो उनको अमृतसर जलियांवाले बाग में लेके गए। तो 12-13 साल का जो बच्चा था उसने जलियांवाले बाग की जो मिट्टी थी, जो शहीदों के खून से सनी हुई मिट्टी थी, उसका कुछ भाग लिया और एक बोतल में डाल लिया। और वो मिट्टी बोतल में डालकर वो अपने घर ले आए। और कहते हैं कि उन्होंने उस मिट्टी को हमेशा, उस बोतल को अपनी स्टडी टेबल पे रखा। और वो उससे बड़े इंस्पायर होते थे कि मुझे इस खून का बदला तो लेना ही है, मुझे अपने देश को आज़ाद भी कराना है। और उसके लिए वो निरंतर प्रयासरत रहे और अपनी जान तक देश के नाम कर दी, देश के कुर्बान कर दी। हमने गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में सुना है, गांधी जी की भूख हड़ताल के बारे में सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे लंबी भूख हड़ताल किसने की थी? वो भी भगत सिंह ने ही की थी। 116 दिन लंबी भूख हड़ताल, जिसमें उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। और इसका कारण क्या था? तो उसकी मांग थी कि भारतीय कैदियों को भी वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो कि यूरोपियन पॉलिटिकल जो कैदी होते हैं, प्रिजनर्स हैं, उनको जो मिलता है। और उसके लिए उन्होंने 116 दिन लंबी भूख हड़ताल की। तो ऐसे महान क्रांतिकारी थे भगत सिंह। इसीलिए उनके जन्म के लगभग 125 साल बाद भी हम उनको यहाँ अभी याद कर रहे हैं। लेकिन केवल उनको याद करने से काम नहीं चलेगा। हम अगर भगत सिंह जितना न अपने देश के लिए नहीं कर सकते, अपने समाज के लिए नहीं कर सकते, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो हम कर ही सकते हैं। तो हमें भी
संकल्प लेना चाहिए, हमें भी कुछ करने का, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने का समाज में, अपने देश के लिए। भगत सिंह को देख के ही, भगत सिंह को प्रेरणा स्रोत मानकर ही कुछ संकल्प हमें भी लेना चाहिए। धन्यवाद।